100 दिन पहले हमने काउंटडाउन शुरू किया था तो हम आपको रोज बताते थे कि इन्हें नोटिफिकेशन चाहिए, लेकिन उस वक्त हुकूमती वुज़रा ये कहते थे या कुछ टाउट सहाफ़ी के नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। मुन्ना मुनीब और दूसरे लोग कहते थे, मंसूर अली खान और दूसरे लोग, कि नोटिफिकेशन दरकार नहीं है, ये काम ऐसे ही चलेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, हमारी बात दुरुस्त साबित हुई और हुकूमती वुज़रा ने राणा सनाउल्लाह जो पहले कहते थे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, उन्होंने 27वीं तरमीम के बाद कहना शुरू कर दिया कि हाँ नोटिफिकेशन दरकार है। अब से एक हफ्ता पहले राणा सनाउल्लाह ने यह बताया कि अगले चंद दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। पूरा मीडिया, पूरा पाकिस्तान अब नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा था, बजाय इसके कि कल या आज सुबह को नोटिफिकेशन आता। कल अचानक से नोटिफिकेशन के अंदर से निकले DGISPR। उन्होंने एक बड़ी ही फनी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी की है जिसमें पहली दफा उन्होंने इमरान खान को अपने मुंह से सच्चा मान लिया है और अपने आप को झूठा। जो बातें इन्हें इमरान खान समझाते थे, कल खुद टेलीविजन पर बैठकर बोल रहे थे, मान रहे थे कि इमरान खान ठीक कहता था। कल अपने मुंह से खुद इकरार कर रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे वो तो आपको बताते हैं, लेकिन पहले इस नोटिफिकेशन के मुद्दे को सॉल्व कर लें। अब नोटिफिकेशन तो नहीं आया। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कल 3 सीनियर तरीन वकला के साथ राब्ता किया। उन तीनों वकला ने हमें यह बताया कि नोटिफिकेशन दरकार है। बगैर नोटिफिकेशन के आज शाम 5 बजे के बाद या आज रात के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो अपने ऑफिस में अपनी यूनिफॉर्म में कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो वो इलीगल काम करेंगे। ये लीगल नहीं होगा, ये आईनी नहीं होगा, ये कानूनी नहीं होगा। इन तीनों सीनियर तरीन वकला से बात करने के बाद हमने चौथा राब्ता किया एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब के साथ। ये जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐसे ओहदों पर काम कर रखा है कि ये मिलिट्री के कवानीन को भी समझते हैं और पाकिस्तान के कवानीन को भी। और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साबिका उस्ताद भी हैं और बॉस भी हैं। इनसे हमने जब पूछा कि इस सूरत हाल में क्या होगा, जो फौजी कवानीन है वो क्या कहते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि आज के बाद अगर नोटिफिकेशन ना मिला तो आसिम मुनीर साहब रिटायर हो जाएंगे और वो कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। इससे पहले, आज से 4 दिन पहले, एक बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट से हमारी बात हुई थी, जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर काम कर रखा है और वो दफ्तरी जो दाव पेच हैं उन सबको समझते हैं, कवानीन को समझते हैं। उनसे हमने पूछा नोटिफिकेशन दरकार होगा या नहीं। उन्होंने भी हमें यही कहा कि नोटिफिकेशन हर सूरत दरकार होगा, ना मिला तो ये रिटायर हो जाएंगे। अब अगले 6 या 8 या 10 घंटों के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब, अब कोई दूर की बात तो है नहीं। अगले 8-10 घंटे के अंदर अगर नोटिफिकेशन ना मिला तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो फारिग हो जाएंगे ऑफिशियली। अब अगर उसके बावजूद वो बैठे रहेंगे और यूनिफॉर्म पहने रखेंगे तो वो तो जाहिर है फिर वो काबज होंगे। काबज तो कोई भी हो सकता है, जबरदस्ती तो हर वो शख्स कर सकता है जिसके पास ताकत हो, लेकिन कानूनी तौर पर जो छोटा मोटा उनके पास एक राइट आप कह लें या एक बहाना था, एक्सक्यूज था, वो आज शाम 5 बजे कह लें या रात 11 बजे कह लें, वो खत्म हो जाएगा जैसे ही आज का दिन इख्तिताम पजीर होगा। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो खबर भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि कल और आज जब लोग नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे तो उसमें से अचानक से हमारे बहुत ही हैंडसम, बहुत ही खूबरू हमारे जो DGISPR हैं वो बीच में से निकल आए। उन्होंने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम थी, इकबाल जुर्म ज्यादा था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम थी, बिल्कुल चीख चीख कर वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे हम गलत थे, या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो फ्लॉड थी, इमरान खान जो कहते थे वो दुरुस्त कहते थे। बहरहाल कल की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने दोबारा से पॉलिटिकल टेरर नेक्सस जो है, जो क्राइम, पॉलिटिक्स और टेरर का नेक्सस है, उसी के ऊपर बातचीत करने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने शुरू किया और बताया कि 4 नवंबर से लेके अब तक 4910 ऑपरेशन कर रहे हैं। सर जी, इतने ऑपरेशन तो किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर अपेंडिक्स या छोटे मोटे नहीं होते कि 4 नवंबर से लेके अब तक आप तो हद ही मुका देते हैं। जब बात छोड़ते हैं तो सर ज्यादा लंबी छोड़ देते हैं, थोड़ी मेहरबानी कर लें, थोड़ी कम कर लें। मेरा नहीं ख्याल पूरी दुनिया में किसी सारी फौजों के ऑपरेशन को भी मिला लें जहां जहां रौले चल रहे हैं तो ये 4910 ऑपरेशन जो है ये 25 दिनों के अंदर थोड़ा नामुमकिन काम है। कोई लंबी छोड़ दी। अब पता नहीं आपने ऑपरेशन किसका नाम रखा हुआ है, मतलब कोई छींक छूंक मारते हैं आप तो उसका नाम भी ऑपरेशन आपने रखा हुआ है। बहरहाल आपकी मर्जी है। उन्होंने कहा कि 4910 ऑपरेशन हमने किए, हर दिन हमने 233 ऑपरेशन किए। अब ये 233 24 घंटों के ऊपर अगर आप डिवाइड कर लें तो आप जरा खुद ही समझ लें कि कितने मिनटों में हर कितने मिनट के बाद इन्होंने एक ऑपरेशन कर डाला है। तो थोड़ा मैं मेहरबानी कर दें, थोड़ी मिन्नत ही कर सकता हूं, गुस्सा कर लेते हैं आप। अब क्या बच्चे की जान लेंगे, थोड़े से ऑपरेशन मेहरबानी करके कम कर लें। आपका क्या जाना है, थोड़े कम कर लें। मतलब चलेंगे 4910 में से सिफरा उड़ा देते। सिफरे का क्या होता है, वो तो सिफर ही होता है ना, सिफर उड़ा देते हैं, 491 रख लेते हैं, लेकिन वैसे ये भी बहुत ज्यादा है, यकीन करें। तो एक उड़ा लेते हैं और तो कोई 49 रख ले, लेकिन बहरहाल वो पक्के हैं, अपनी बात आपको पता, वो पक्की बात करते हैं ना, इधर की करते हैं ना उधर की करते हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 4910 ऑपरेशन किए हैं, ऑपरेशन टेररिस्टों के खिलाफ, काइनेटिक ऑपरेशन किए हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं। उसके साथ वो टर्म्स भी बड़ी औकी औकी इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल वो कहते हैं दिन के 233 जो 233 ऑपरेशन हमने पर डे किए हैं, लेकिन टेररिस्ट सर सिर्फ 206 मारे हैं आपने।
یہ آپ ہی نے بتایا, میں نے نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو 4,910 آپریشن کیے ہیں اس میں ٹیررسٹ 206 مارے ہیں. سر کوئی اور بھی کسی کے خلاف آپریشن ہو رہا ہوتا ہے؟ مثلا میرا مطلب ہے کہ کوئی جو لشکری سنڈی وغیرہ کپاس کے اندر ہوتی ہیں, مجھے نہیں پتا, کیونکہ میرے حساب سے تو یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے یہ تو ٹیررسٹوں کے خلاف ہوں گے. تو اگر 4,910 آپریشن آپ نے کیے ہیں, کیونکہ قوم نے اس کا پیسہ تو سارا پے کرنا ہے. پہلے بھی ایک دن بتایا تھا کہ جب ہماری فورسز آپریشن کرتی ہیں تو جو لوکل وہاں پر گورنمنٹ ہوتی ہے, پنجاب ہو, سندھ ہو, کے پی ہو, بلوچستان ہو, اسی کے کھاتے میں وہ سارے پیسے پڑتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے ٹیکس پیئر نے ہی وہ پیسہ پے کرنا ہے. آپ نے سب نے